हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है ये लोअर क्लास के लिए, जैसे 3, 4, 5 या 4, 5, 6 के भी स्टूडेंट्स इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे फ्रैक्शन, तो एक फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर इसको हम शॉर्ट में एनआर लिखते हैं, और एक होता है डिनोमिनेटर जिसको हम शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। जैसे यहां पे एक नंबर है, सपोज 3/5, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है ना, ये एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर जो है वो 3 है और डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। मतलब अपर में जो रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर जो पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? अगर आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि 3/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होगा ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अगर आपको बताते हैं 1/2, it is also a proper fraction because its numerator is less than denominator। क्लियर हुआ? और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहां पे 5/3, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने न्यूमरेटर बना दिया और इसका जो न्यूमरेटर है उसको मैंने डिनोमिनेटर बना दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी आप किसी फ्रैक्शन में देखेंगे उसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से अगर बड़ा दिखता है तो आप उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 3 1 जा 3, ये कितना हो गया यहाँ पे 2, यानी कि इसको आप लिखेंगे 1 and 2/3। ये जो फ्रैक्शन होगा यहां, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं इसको। क्लियर? क्या है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ द सम ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। मतलब कि अगर कोई कहेगा आपसे कि इसको कैसे पढ़ते हैं, स्पोकन एज, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप इसको पढ़िएगा 1 and 2/3, 1 and 2/3 है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अभी तक आपने क्या सीखा? फ्रैक्शन के जो टर्म होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, यानी कि ऊपर वाला ये छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि ये एक क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसमें एक होल नंबर और एक क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इसको हम कैसे स्पोकन करते हैं, कैसे इसको बोलते हैं? तो 1 and 2/3, यानी कि 1 + 2/3 के फॉर्म में ये नंबर आपका है। क्लियर हुआ? आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे हमारे पास 18/30 ये एक फ्रैक्शन है, बट दिस फ्रैक्शन इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो फ्रैक्शन है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसको आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3, है ना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। क्लियर हुआ? बाई इसको जब आप करेंगे तो 2 × 3 × 5, यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्लियर हुआ? कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ, मतलब कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ? फिर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 3 दोनों में है दोस्त, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये 2 को 2 काटेगा, 3 को 3 काटेगा, बचेगा क्या आपके पास? 3/5। ये आपका क्या हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म या इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? लोवेस्ट फॉर्म। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपके पास 10/50 हो गया। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 के टेबल में 50 है, तो इसको 5 टाइम्स में कटेगा कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/5। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, या लोवेस्ट फॉर्म कह सकते हैं। तो आपने अभी क्या सीखा कि कोई भी फ्रैक्शन है तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक के अलावा, यानी कि एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके कोई दूसरा फैक्टर ना हो। क्लियर हुआ? चलिए